धैर्य और शांति दो बहुत ही शक्तिशाली शक्तियाँ हैं। धैर्य आपको मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाता है और शांति से आप भावनात्मक रूप से इमोशनली मजबूत बनते हैं। कर्म कहता है कि जब कोई आप पर आंख बंद करके विश्वास करता है तो उसे आप अंधा न सिद्ध कर दें। जब समुद्र मंथन में विष निकला तो संसार के व्यक्ति उसकी ज्वाला में जलने लगे और लगे भगवान विष्णु को उलाहना देने कि आपने तो कहा था कि अमृत निकलेगा, तो क्या यही अमृत है? उन्होंने कहा, धैर्य धारण करो, बाद में निकलेगा। देवताओं ने कहा, महाराज, जब तक आपका अमृत निकलेगा तब तक कोई पीने वाला भी बचेगा क्या? भगवान ने हंसकर कहा कि फिर शंकर जी से कहो कि वे इसे पी लें। और जब शंकर जी उस विष को उठाकर प्रसन्न भाव से पी लिया तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। किंतु शिव की दृष्टि यह थी कि जब एक ही ब्रह्ममूल में है तो फिर वही विष के रूप में है और वही अमृत के रूप में, और जो यह समझते हैं कि ये दो हैं वे तो विष को ठुकराएंगे और अमृत को प्राप्त करना चाहेंगे, पर जब दोनों वही है तो फिर अंतर कैसा? किंतु यह बात ध्यान रखने योग्य है कि यह दूसरों के लिए सत्य नहीं था, क्योंकि साधारण व्यक्ति जहर पिएगा तो अवश्य मरेगा। यह बात तो एक विशेष स्थिति में ही ज्ञात होती है। वस्तुतः इसका सीधा अभिप्राय है कि जिसने इस महान सत्य को पहचान लिया उसके लिए कोई भिन्नता नहीं रह जाती, कोई अलगाव नहीं रह जाता। इसीलिए जब भगवान राम के नाम की वंदना की गई तब भी सूत्र के रूप में यही कहा गया कि बंधु नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानो भानु हिमकर को, विधि हरि हर मैं बेद प्राण सो, महामंत्र जोई जपत महसु, कासी मुकुति हेतु उपदेसु। यद्यपि भगवान शिव की दृष्टि में कोई अंतर नहीं है, किंतु और भक्तों की दृष्टि से एक दूसरा भाव सामने आया। भगवान शंकर से पूछा गया कि आपने विष कैसे पी लिया? तो उन्होंने कहा कि भाई, विष बाहर से लाया गया और मेरे मुंह में राम नाम पहले से ही था, मैंने विष और राम को मिला दिया तो विश्राम हो गया। मानो ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्मा ही सब कुछ है और भक्तों की दृष्टि से चंद्रमा, अग्नि और सूर्य में शीतलता, ताप और तेज के मूल में र, अ और म बीजाक्षर के रूप में एकमात्र वह राम नाम का तत्व ही विद्यमान है, और जिसने इसका साक्षात्कार कर लिया उसके जीवन में मोह, लोभ, काम, क्रोध आदि की समस्या नहीं रहेगी। जय महादेव।